नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं। पलामू से बड़ी खबर है, जहां पर तालाब में डूबने से 4 बच्चियों की मौत हो गई है। कल स्कूल पढ़ने के लिए ये चारों बच्चियां निकली थीं और स्कूल के पीछे एक तालाब है, जहां से इन चारों बच्चियों का शव बरामद हुआ है। बच्चियों की मौत से परिवार में मातम पसरा है। पुलिस ने मृत बच्चियों का शव कब्जे में लिया है। रामगढ़ थाना क्षेत्र के उलडंडा पंचायत के सरजा गांव की घटना बताई जा रही है। स्कूल जो है ना उससे फील्ड के किनारे एक छोटी मोटी आहर है। उसमें गड्ढा कोड़ाल कर कैसे गड्ढा कोड़ाल है, कैसे कोड़ाल है ना, उसमें एकदम पूरा गड्ढा है और खाली जेसीबी से कोड़ाल है। उसमें पानी हल्का हल्का मैंने किनारे किनारे है, बच्चा लोग। और अब आखिर में न्यूज 18 की एक अपील। न्यूज 18 की अपील। हाल के दिनों में बिहार झारखंड में बच्चों के डूबकर मरने की खबरें आ रही है। न्यूज 18 अपने तमाम दर्शकों से अपील करता है कि वो अपने बच्चों को अकेले नदी, पोखर या किसी जलाशय में नहाने के लिए नहीं जाने दें। गहरे जल में जाने से बचें। किनारे पर ही स्नान करें। बरसात के मौसम में पहाड़ी नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ जाता है। ऐसे में सावधानी बरतें। सुरक्षित स्थानों पर ही रहें। अपने और अपने बच्चों की हिफाजत करें। और अगली खबर लोहरदगा से है, जहां करोड़ों रुपए ठगी करने के आरोपी को पुलिस ने जेल भेज दिया है। ठगी के शिकार लोगों ने ही उसे पकड़कर पुलिस को सौंपा था। ठग की पहचान राजेश लकड़ा के रूप में हुई है, जो किस्को थाना क्षेत्र के तिशिया अंबा टोली का रहने वाला है। ठग राजेश लकड़ा और उसके साथियों ने ग्रेट इंडिया परिवार के नाम से कंपनी बनाई थी और अनुदान के रूप में पैसे डबल करने और आधे दाम में नई बाइक, स्कूटी और कार दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी करते थे। इसका नेटवर्क लोहरदगा के साथ गुमला, लातेहार, सिमडेगा, खूंटी, रांची के साथ ही ओडिशा, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में भी फैला हुआ था। इस गिरोह में कई सफेदपोश भी शामिल हैं, जो ठगी के पैसे का उपयोग करते थे। केवल लोहरदगा में ही राजेश ने 2 करोड़ से अधिक की ठगी की थी। वहीं लोगों की माने तो ठगी की पूरी रकम 50 करोड़ से अधिक है। 40 लाख रुपया किए हैं सर। और ग्रेट इंडिया परिवार कह के विदेशी अति मिशन संस्था है कह करके ये ऐसा अति घर घर जाता था और मतलब ठगी करता था। और एक गाड़ी जैसे बोलता था कि 35 हजार में देंगे एक गाड़ी, और मतलब इंस्टॉलमेंट इंस्टॉलमेंट करवाता था और हम भरेंगे, संस्था से भरेगा, ऐसे ऐसे बोलता था। 3 लाख जमा किए तो उसमें करीब 1,80,000 तो घुराया, लौटा दिया। और उसके बाद फिर भी हमको शक लग रहा है, लेकिन हमेशा ये अपने को भक्त गिना रहा था और गीत गाते रहता था, तो भैया ऐसा आदमी तो नहीं ठकेगा। लेकिन देखने में पता चला कि बहुत बड़ा ये झूठा आदमी है। पहले उराव था, अब क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गया और बोलता है क्या कि मेरा अमेरिका से संस्था चलती है, क्रिश्चियन संस्था। उनमें क्या लाभ है कि मिडिल क्लास आदमी को ऊंचा उठाना है। 35,000 रुपया दीजिए, आपको हम 6 महीना में डबल देंगे। 35 का 70 जिला से 5 करोड़ से बेसी ठगा है और पूरा झारखंड से 50 करोड़ से बेसी ठगा है। मेरे पास अभी प्रूफ भी है कि ग्रामीण लोगों से कंपनी के नाम पर पैसा ठगी किया है। ग्रेट इंडिया परिवार नाम का कंपनी बनाया और यहाँ के भोले भोले ग्रामीणों से ठगी किया। लगभग कितने के ठगी? लगभग 200 प्लस लोग हैं, जो अभी तक हमको पता चला है और लोगों को बताया गया है। जो लोग ठगी का शिकार हुए हैं वो लाकर अपना बयान देंगे। उनका बयान दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। और अगली खबर हजारीबाग से है, जहां चौपाड़ में अपराधियों ने फिर एक बार गोलीबारी से दहशत कायम कर दिया है। महाराजगंज के डॉक्टर तौफीक के आवास के बाहर रखी कार पर अपराधियों ने गोलीबारी की, जिसमें कार का शीशा टूट गया। वहीं सरकार गिरोह के नाम से एक पर्चा भी छोड़ा गया है, जिसमें कारोबारियों को पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। अभी डॉक्टर तौफीक हज यात्रा पर हैं और उनके बेटे डॉक्टर गजनफर प्रैक्टिस कर रहे हैं। फायरिंग के बाद उन्हें धमकी भरा कॉल भी आया, जिसमें लेवी की मांग की गई है। वहीं सीसीटीवी में भी अपराधियों के आने का वीडियो रिकॉर्ड हुआ है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
धनबाद में बीसीसीएल की ओर से एक कोयला खनन को लेकर पेड़ों की कटाई की जा रही है, जिसके विरोध गांव वालों ने किया है। दरअसल बीसीसीएल गोपालीचक कोलियरी प्रबंधन की टीम नए पैच नंबर 2 में कोयला खनन के लिए पुटकी बलिहारी के जंगल में पहुंची थी। इसकी जानकारी जैसे ही पर्यावरण संघर्ष समिति और गांव के लोगों को मिली, उन्होंने इसे रैयती जमीन बताते हुए विरोध शुरू कर दिया। इस दौरान बीसीसीएल अधिकारियों के साथ उनकी नोकझोंक भी हुई। वहीं मौके पर भारी संख्या में पुलिस और सीआईएसएफ के जवान भी मौजूद रहे, जिसके बाद लोगों को पेड़ कटाई स्थल तक जाने से रोक दिया गया। बाद में सीओ ने मंगलवार को जमीन की मापी का भरोसा देकर लोगों को शांत कराया। पोजीशन आ गई है, किसी को आने नहीं दिया जा रहा, वो मीडिया के बंधु हो चाहे आप नागरिक हो, किसी को अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा। और ये लोग जबरदस्ती पेड़ काट रहे हैं और इसका हम लोग ग्रामीण लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं शांतिपूर्वक तरीके से। 4 से जमीन हमारा है, लेकिन ये सीओ मैडम के पास वार्ता हुआ था, उन्होंने बोला कि मंगलवार को रहती है और जो भी रहेंगे अपना पेपर अपना लेके आएंगे, उनके समय नापी होगा, नापी के बाद में जैसा भी डिसीजन होगा उस हिसाब से काम करेंगे। कितना पेड़ ट्रांसप्लांट करना है? 329 पेड़ ट्रांसप्लांट करना है। समझ में आया कि उनके पास भी डॉक्यूमेंट्स है, तो उनको कहा गया है कि मंगलवार को वो यहीं पे अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर के आएंगे और बीसीसीएल भी अपने डॉक्यूमेंट्स को लाएगी और आमीन भी रहेगा दोनों तरफ से, जो फिजिकल वेरिफिकेशन कर लेगा कि जमीन कहां से कहां तक रहती है और कहां से कहां तक बीसीसीएल का है, और उसके बाद ही एक फाइनल कंसेंट बनने के बाद ही फिर आगे की कार्रवाई। झारखंड के मजदूर एक बार फिर विदेश में फंस गए हैं। रामगढ़ के चितपुर और आसपास क्षेत्र के 4 मजदूर पिछले 2 महीने से बैंकॉक में फंसे हुए हैं। तौफीकुल्ला, समीर आलम, हसन रजा और शाहजहां अंसारी 2 महीने पहले एक एजेंट के जरिए इलेक्ट्रीशियन का काम करने के लिए मलेशिया गए थे। चारों कोलकाता से फ्लाइट से बैंकॉक पहुंचे, जहां से वे मलेशिया पहुंचे, जिसके बाद ठगे जाने का खुलासा हुआ। इस दौरान उनकी मुलाकात पाकिस्तानी एजेंट से हुई, जिसने उनसे 60 हजार रुपए वसूले और बैंकॉक बुलाया, लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन के दौरान वे गिरफ्तार कर लिए गए। अब बैंकॉक में फंसे मजदूरों ने परिवार से संपर्क कर वतन वापसी की गुहार लगाई है, जिसके बाद रांची के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने मजदूरों से संपर्क साधा है और उनके साथ वहां पर फ्रॉडिंग हो गया। जिस वीजे के सहारे उन लोग गए थे वो विजिट वीजा थी, वहां पर बोला गया था कि उसको परमानेंट वीजा मिलेगा, बट उनको कुछ भी मिला नहीं और उन लोग वहां पे फंस गए और जो एजेंट उनको ले गए थे वो भी फरार हो गए। अभी जो है किसी तरह वो बैंकॉक आए, बैंकॉक आने के बाद पुलिस के पास गए तो पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया है और अभी वो जेल में है। सारा डॉक्यूमेंट्स उनका मैंने मेल भी कर दिया, व्हाट्सएप भी कर दिया है। फिर ये मैटर आता है प्रिजनर डिपार्टमेंट में, तो उन्होंने मेरे को सारी जानकारी दी है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मैंने उनको सेंड कर दिया है। क्योंकि ये एम्बेसी का मामला थोड़ा टाइम टेकिंग है, उन्होंने कहा कि मैं अपनी तरफ से पूरे कोशिश करूंगा जितनी जल्दी हो सके इनको बाहर निकालने के लिए। झारखंड में सरकार की ओर से लॉन्च की गई सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना में गढ़वा में भ्रष्टाचार का बोलबाला दिख रहा है। इस योजना के तहत छात्राओं को सरकार की ओर से वित्तीय सहायता दी जाती है, लेकिन इस योजना में आवेदन सत्यापन के नाम पर आंगनबाड़ी सेविका पर 500 से 1000 रुपए घूस मांगने का आरोप लग रहा है। रमना प्रखंड में घूस मांगने के खुलासे के बाद लोगों ने बीडीओ से मुलाकात की कोशिश की, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो सकी, जिसके बाद प्रखंड प्रमुख को जानकारी दी गई, जिसके बाद मामले की जांच का अधिकारियों की ओर से भरोसा मिला है। सावित्रीबाई फूले जो फॉर्म भरा है ना, उससे 500 पैसा मांग रही है उन लोग। कौन? आंगनबाड़ी की मैम मांग रही है। क्या बोल रही थी? बोल रही पैसा दो तब साइन करेगा। साइन करने गए ना तब कॉपी मेरा वापस कर दी। पैसा दी कि नहीं? दिए 500, तब साइन हुआ और ली भी है। कि हम कितने बार क्लास में जाते हैं या हमारे पास फॉरवर्ड कराने के बच्ची आती हैं तो कहती है कि सर वहाँ पर पैसा लिया जा रहा है। यहाँ तक कि हम बोले कि पैसा मत दो, यहाँ तक कि हम कुछ नंबर पदाधिकारी के भी उनको दिए हैं, अगर पैसा लेते हो तो बात करो, लेकिन इसके बावजूद भी जो भी हो इन लोग डर से या उससे पैसा नहीं देती है। मना करने के बावजूद भी ये तो तय है कि पैसा वहाँ लोग दे रही है। ललिता देवी, रीना देवी, उषा देवी, ये सब सिलीदाग, भागोडी और बहियार खुर्द की है, बहियार कला की है। बच्चियों ने अपना नाम के साथ लिस्ट मुझे दिया कि इस बार का तो ले ही रही है 500 रुपए, और जो पिछले वर्ष जो उन्होंने भरवाया था उसका भी 500 रुपए ले रही हैं। तो कुछ बच्चियों ने 1000 दिए हैं। करके बताया कि मुझे किसी ने नाम नहीं बताया है, फिर भी मेरी तरफ से पहला प्रयास ये किया गया है कि तमाम मुखियाओं को बता दिया गया है कि उसको सावित्रीबाई फूले समृद्धि योजना निःशुल्क आवेदन लिया जाता है और इस संबंध में कोई भी अनियमितता न बरती जाए।
चक्रधरपुर में प्रखंड कार्यालय परिसर में अधिकारी और स्टाफ के लिए क्वार्टर का निर्माण होना है, लेकिन अब प्रखंड कार्यालय परिसर के पास जुगीबेड़ा कुदलीबाड़ी के ग्रामीण यहां क्वार्टर निर्माण का विरोध कर रहे हैं। दरअसल अधिकारी और स्टाफ के लिए जहां क्वार्टर का निर्माण होना है, उस स्थल पर ग्रामीणों का देशावली पूजा स्थल है। ग्रामीणों से बात की संवाददाता रुपेश प्रधान ने। हम जिला के चक्रधरपुर प्रखंड मुख्यालय परिसर में मौजूद हूं और यहाँ पर ये जो स्थल है, यहाँ पर प्रखंड कार्यालय का बीडीओ सीओ आदि क्वार्टर बनना है और जिसका यहाँ कुदलीबाड़ी स्थानीय ग्रामीण यहाँ का उसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये हमारा देशावली पूजा स्थल है और यहाँ पर निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए। पदाधिकारी से मुलाकात नहीं हो पाई, अंचल पदाधिकारी से मुलाकात नहीं हो पाई, वो कहीं दूसरे स्थान में मीटिंग करने गए हैं। तो जब हम दोबारा वापस आएंगे तो फिर हम लोग सभी ग्रामीण उनसे मिलजुल कर बातचीत करेंगे, क्या निष्कर्ष होगी उसके बाद ही कुछ आगे का हम लोग समस्या बताएंगे। और जहां तक बात बनेगी नहीं बनेगी तो हम लोग आगे की कार्रवाई करने, जो बिल्डिंग मटेरियल वाला बात होगी जो बनेगी तो उसको हम लोग कतई बनने नहीं देंगे। है कि ये हमारा पूजा स्थल है और यहाँ पर हम लोग निर्माण कार्य होने नहीं देंगे। रुपेश प्रधान, न्यूज़ 18।